नमस्कार साथियों, जवाहर कला केंद्र के अद्भुत प्रयास रहते हैं। उसी श्रृंखला में लघु चित्रण शैली पर आधारित रंगरीत कला महोत्सव का आयोजन 2 मई से किया गया है, जो 18 मई 2025 तक है, जिसमें शिविर, संगोष्ठी, कार्यशाला, प्रदर्शनी आदि रहेंगे। ये शिविर जो है ये 11 मई तक रहेगा। इसमें प्रदेश के जितने भी सीनियर कलाकार हैं, लघु चित्रण शैली पर काम कर रहे हैं, वो सब गैलरी में आकर के काम कर रहे हैं। उनके साथ छात्र छात्राएँ भी काम कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रयास है। रामदेव जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने इसके बारे में एक बहुत समराइज विज़न बताया है कि इसका मकसद क्या है। वहीं शैल चोयल जी से भी बात हुई है हमारी, वीरेंद्र वन्नू जी से बात हुई है, खंगारो साहब से बात हुई है। तो आप सुनिए, आनंद लीजिए। सर, ये कैंप जो शुरू हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, आपका अपना इंट्रोडक्शन। मैं वैदिक चित्रकार रामदेव हूँ और जवाहर कला केंद्र को पारंपरिक चित्रकला के विकास और उसको नवांकुरों से जोड़ने के उद्देश्य से ये मैंने एक प्रपोजल दिया था, जिसके लिए जवाहर कला केंद्र ने मुझे इनवाइट किया। और चूँकि हमारी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी हैं, जो कला संस्कृति मंत्री भी है, उनकी सोच भी यही है कि हमारी पारंपरिक कलाएं हैं, हमारी शास्त्रीय कलाएं हैं, उन सब को वापस रिवाइव किया जाए और नवांकुरों के उनमें जोश भरा जाए, उनकी चेतना जागृत की जाए। क्योंकि ये जो मिनिएचर कला है ये एक तरीके से बहुत पेशेंस वाली है, कम हो रही है, तो उसमें आपका ये प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। आज की तारीख में अगर आप मुझसे पूछे मिनिएचर पेंटिंग या भारतीय पारंपरिक चित्रकला की क्या दशा है, तो एक ही वर्ड में कहूँगा, वो वेंटिलेटर पर पड़ी है जी। और ये जो कैंप जवाहर कला केंद्र ने किया है, ये उसमें संजीवनी का काम करेगा। जी। और आप देखेंगे पूरे राजस्थान से मास्टर आर्टिस्ट यहाँ आए हुए हैं। जी। और 4 पीढ़ियाँ एक साथ बैठकर यह काम कर रही है, गुरु शिष्य परंपरा की। जी, ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि स्कॉलर्स भी हैं और सीनियर आर्टिस्ट है, 4 पीढ़ी, तो ये एक तरीके से जनरेट होगा। ये जो शैली है मिनिएचर, ये एक दूसरे तक पहुँचेगी। बहुत अच्छा प्रयास है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप और आपसे मैं बात करती रहूँगी आगे। बिल्कुल सर, कैंप में आप आए हैं तो कैसा लग रहा है, क्योंकि ये जो विधा है मिनिएचर, उसको कैसे सहेजना है, क्या तो आपके कुछ विचार। देखिए, मैं मिनिएचर आर्टिस्ट नहीं हूँ। जी। लेकिन मैंने मिनिएचर चित्रकला की भी गहराई है, उनके बारे में तलाशा है। जी। कैसे अब मिनिएचर शुरू हुआ, जी। मिनिएचर की क्या क्या खासियत है, कैसे कागज होता है, जी। कैसे रंग होता है, कैसे रंगों को तैयार करते हैं, जी। इन सब के बारे में मैंने अपनी पूरी कोशिश करके और खोजबीन की कि भाई कैसे क्या हो जाए। 2-4 मिनिएचर आर्टिस्ट के पास लगातार आना जाना भी होता है उधर में और नाथद्वारा में। और मैंने अपनी डॉक्टरल थीसिस भी नाथद्वारा चित्रकला की, जो जहाँ मिनिएचर ही होता है। जी। लेकिन मैं स्वयं में मिनिएचर आर्टिस्ट नहीं हूँ। मैं जो है कंटेम्प्रेरी पेंटर हूँ। हाँ, जी। मिनिएचर पेंटिंग के अंदर जो पिक्टोरियल एस्थेटिक्स है, जी। जो इनहेरेंट पिक्टोरियल एस्थेटिक्स है, उसको मैंने खोजा और अपने समसामयिक जी। यही है मेरा सबसे मेन प्रश्न, यही है क्योंकि बेस आपका वही रहा है। यदि बेस नहीं हो, जो कंपोजिशन विज़न आपने लिया है वो वहीं से लिया है नेचुरली। जी। क्योंकि देखिए, मिनिएचर पेंटिंग अपने आप में अगर कहूँ तो मेनली क्राफ्ट है। जी। तो क्राफ्ट चाहे मिनिएचर की हो, चाहे कंटेम्प्रेरी की हो, आप पोर्ट्रेट करो, चाहे लाइव करो, चाहे ये यानी यूरोपियन एक्लेक्टिसिज्म में काम करो, जी, चाहे इंडियन स्टाइल में करो, लेकिन आपको ग्रामर तो सीखनी पड़ेगी। जी, बिल्कुल। क्योंकि ग्रामर आपको हेल्प करती है अपने आप को एक्सप्रेस करने में। जी। तो मैंने जो अपना एक्सप्रेशन का माध्यम चुना वो ये था कि मुझे फैंटेसी में बड़ा मज़ा आता है। जी। कि फंतासी कैसे क्रिएट हो। जी। और फंतासी द्वारा, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है कि मैं जीवन में कभी दुख नहीं पाए, जी, तो मुझे पता नहीं दुख क्या होते हैं। जी। तो मैं हमेशा जो है गाँव के हवा में उड़ता हूँ,
लेकिन जीवन की मज़े लेता हूँ जी और क्षण की मस्ती लेने वाला आदमी हूँ। जी जी। तो मैं थोड़ा सा बीच में मैं ये कह रही हूँ कि आपने देखा, जो आपने कहा कि बेस टॉप टू बॉटम, पहले आज के यूथ से यही मैसेज है मुझे लगता है आपके माध्यम से कि बेसिक तो आना बहुत ज़रूरी है। वो तो है ही। ये मैसेज आप बच्चों के लिए थोड़ा सा तो मैंने दीजिए। कहा ना कि ग्रामर आप नहीं सीखेंगी चित्र जी की, जी जी तो आप कुछ भी बात कह नहीं सकते। जी और कहने के लिए मेरे पास फैंटेसी है। जी तो फंतासी, मिनिएचर पेंटिंग की इनहेरेंट एस्थेटिक्स जी और समसामयिक समय में उसका क्या रेलेवेंस है, जी 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 इसके ऊपर बिल्कुल। मेरा चित्र है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। फिर आगे भी पेंटिंग आपकी कंप्लीट होगी, फिर मैं मिलती रहूँगी बीच में। सर ये जो कलर्स आप हाथ से कर रहे हैं, तो इसका क्या हाथ से ही क्यों करने का? ये वाटर कलर मीडियम है जी जी ना, जी टेम्परा। जी जी तो टेम्परा जो है वो उनको घोटना पड़ता है, फिर अभी किया जी। तो सूख जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए तो सूखा तो काम आने से लिक्विड करना पड़ता है इसको, जी 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 इसलिए वो इसको घोटना पड़ता है हाथ से। जैसे ऑयल कलर के अंदर उसको अप्लाई करने के लिए जी उसे लिक्विड ऑयल बनाना पड़ता है। जी 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 उस तरह से एक्रिलिक के अंदर जो है वो पानी मिलाना पड़ता है। जी। इस तरह से इसके अंदर पानी मिला कर उसे लिक्विड करना पड़ता है। लिक्विड करोगे तभी इसमें लग पाएगा वो। तो सर उंगली से कर रहे तो उंगली से ज़्यादा अच्छा होता है, ब्रश से नहीं ज़्यादा बढ़िया नहीं, में? ब्रश से टूट जाएगा। हाँ, उंगली से ही बहुत अच्छा है। एक भी पुलिस दाना। देखो ये कर रहा है ना। नहीं, वो उसकी जो ये रेसा है ना, जी जो हाँ, डेली है ना, जी जी, वो सब मिक्स हो जाए। हाँ, जी जी वो मिक्स तब होगा ये, हाँ, जी जी जैसे अंगुली से करने से। जितने घूंटोगे उतना अच्छा होगा। जी हाँ। जी। अब इसको ब्रश से अप्लाई करते हैं। जी। तो आपने अभी कुछ कलाकारों का संवाद सुना, क्योंकि अभी ये सब चित्रों में अपनी संवेदनीय एकाग्रता को समाहित किए हुए हैं, क्योंकि मिनिएचर ऐसी विधा है उसमें अगर कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो एक लाइन भी पूरे चित्र को गड़बड़ कर देती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी कुछ ही कलाकारों से अवसर मिलते ही मैंने बातचीत की, तो आपने सुना है। आपको मैं बता दूं, राजस्थान जो है वो कलाओं के लिए बहुत समृद्ध माना जाता है, और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो राजस्थान ने कलाओं को बहुत बचाया है, कल्चर को बहुत बचाया है। उसी का हम यहाँ पे साक्षात एक प्रारूप देख रहे हैं, एक कंपोजिशन देख रहे हैं। आप ये देखिए, मिनिएचर कला कोई आम कला नहीं है, डिवोशन है, कंसंट्रेशन है, स्पिरिचुअल विजन चाहिए उसके लिए, तब आप जा कर के एक चित्र बना पाते हैं। तो ये जवाहर कला केंद्र का जो एक प्रयास है, बहुत ही उम्दा प्रयास है। इससे हमारे जो नवांकुरित हैं, हमारे जो नए बच्चे हैं, तो इस विधा से जुड़ेंगे, क्योंकि उनको पता चलेगा कि कैसे कलर्स हम बनाते हैं। अब आप ये देखिए क्या कंसंट्रेशन है, कितनी एकाग्रता से। मशीन भी ऐसा काम नहीं कर सकती है, प्रिंट भी ऐसे नहीं निकल सकते हैं जैसे हाथ से कलाकार बना रहा है। आगे जब आप वीडियो देखेंगे तो सबका परिचय भी मैं दूंगी, क्योंकि अभी थोड़ा चित्र बन जाएंगे तो आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ रहा है कि मिनिएचर कला का जो एक सौंदर्य है, एक लालित्य है, उसका स्टेप बाय स्टेप मैं आनंद ले रही हूँ, और सोचा आपको भी उससे रूबरू कराऊं। अब ये देखिए कितना फाइन ब्रश का जो पॉइंट है, वो एक एक कली को, अब ये देखिए क्या सुंदर। अगर इसमें भी अगर थोड़ा सा भी आप डिस्टर्ब कलाकार को कर देंगे तो वो लाइन जो है पूरे कंपोजिशन को, पूरे चित्र को डिसबैलेंस कर देगी। अब ये देखिए कितने अनुभव से भरे हुए कलाकार हैं, कितनी एकाग्रता से काम कर रहे हैं। तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि बाद में मैं बात करूँगी। आप अजमेर से वरिष्ठ चित्रकार राम जायसवाल सर हैं। आप इनका वर्क देखिए, अद्भुत है। देखिए, कंसंट्रेट करके देखिए आप लोग, और साथ में पैलेट भी देखने का है कि कैसे सहेजा हुआ है। आप भी सीनियर आर्टिस्ट हैं, इनका सबका मैं अगले वीडियो में परिचय दूंगी।
अभी तो आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ, एक प्रोसेस देखिए कि कैसे कलाकार तन्मयता से लगा हुआ है। ये बड़ा चित्र है, तो जब तक हम उसको, ये प्रोसेस है, एक फर्स्ट स्टेप का, सेकंड स्टेप का है, आर्टिस्ट ने तैयार करके रखा है। ये देखिए कलाकार संवाद कर रहे हैं, स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, मिनिएचर्स को लेकर के बातचीत चल रही है। महावीर स्वामी जी हैं, ये सीनियर कलाकार हैं, इनका सबका परिचय मैं अगले वीडियो में दूंगी। तो ये समाज जो बांधा है जवाहर कला केंद्र ने, ये बहुत ही सुंदर है। अब आप वीरेंद्र बन्नू जी से, जो 7 पीढ़ी को निभा रहे हैं, उनके संवाद सुनिए। मेरा नाम वीरेंद्र बन्नू है और मैं 7th जनरेशन पर हूँ जो ये मिनिएचर पेंटिंग का काम कर रहे हैं हम लोग। और अभी यहाँ पर जो रंगरीत की तरफ से कला महोत्सव के नाम से हमने कैंप लगाया, इसमें पारंपरिक कलाओं के बारे में हम लोग बता रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आकर हमारे पास बैठ रहे हैं, हमसे ये कला सीख रहे हैं। तो इसमें से कुछ मैं आज इसी में को आगे बढ़ने का सोचा है। कुछ को ये ईगरनेस थी, इसके जानने की उत्सुकता थी कि ये कैसे बनती, क्या बनती। कुछ लोग वो भी आ रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा अनुभव है कि हम किसी को अपनी विरासत के बारे में बता पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं। जैसे है ये आप 7th पीढ़ी के हैं, जी सर। तो मुझे ये लगता है कि ये विधा बच्चे बच्चे को आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें मनी नहीं है। आप भी 7वीं पीढ़ी के हैं तो कुछ प्रॉफिट ही होगा, तभी आपने मिनिएचर को अपनाया है। तो ये मैसेज भी बच्चों को यदि पहुँचे आपके द्वारा। हाँ, इसको हम सीखने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम पारंपरिक कला या मिनिएचर ही करेंगे। ये एक विधा है, इस विधा को सीख कर आप कंटेम्प्रेरी काम भी करें। जी जी जी, बिल्कुल मैंने बिल्कुल। जैसे मेरे भी कई सब्जेक्ट्स हैं वो कंटेम्प्रेरी हैं, और उन कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स में जब अपन गए हैं इसमें इसी विधा को लेकर, जी तो वो विदेशों में बहुत पसंद की गई है जी। कि आज के सब्जेक्ट भी हम बना रहे हैं और वो भी एक पारंपरिक कला। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है, धन्यवाद। आपने देखा कि 7 जनरेशन में भी वीरेंद्र बन्नू जी काम कर रहे हैं, और इन कलाकारों को देखिए, ये भी सीनियर आर्टिस्ट हैं। आप लाइंस देखिए। तो इस कैंप का बहुत लाभ लिया जा सकता है अगर स्कॉलर चाहे तो। अब देखिए क्या स्ट्रोक है, जो आप फुल मिनिएचर देखते हैं उसका प्रोसेस देख करके आपको पता चलेगा कि कितना श्रम साध्य है और एस्थेटिक से भरा हुआ है। और इसमें सबसे मेन पॉइंट मैं बता दूं, यदि आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्केचिंग आपकी परफेक्ट नहीं है, तो आप मिनिएचर में काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताई है कि मिनिएचर सीख करके आप केवल एक ही धारा में नहीं रहेंगे, आप कंटेम्प्रेरी वर्क भी कर सकते हैं मिनिएचर सीख करके। ये देखिए स्कॉलर्स काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा नज़ारा है कि सीनियर आर्टिस्ट के साथ में उनका काम देख रहे हैं, बच्चा खुद कर रहा है। एक स्कॉलर के आप अनुभव सुनिए, कितनी गहनता से उसने अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब किया है। रामदेव की जो अंडर में ये जो प्रोग्राम हो रहा है जवाहर कला केंद्र में, जी। जिसके अंदर 4 पीढ़ियाँ जो है यहाँ पर वर्क कर रही है साथ के अंदर। जी जी और सब जो गुरु हैं सबकी अपनी एक कला है, जी तो उनकी कला हमको सीखने को मिलती है। जी इससे हमको और ज़्यादा सीखने को मिलता है, जी 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 और ज़्यादा हमारी जो क्लैरिफाई होती हैं चीज़ें। जी जी। सबकी पद्धतियाँ अलग हैं, तो वो पद्धतियाँ हमको पता पड़ती हैं यहाँ पे। हाँ। इससे बहुत लाभ मिलता है, और आने वाले समय में मैं तो कहूँगी कि ये जो विद्या है लुप्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी जी है। जी जी और बिल्कुल। इसके अंदर और आगे लोगों को आना चाहिए, सीखना चाहिए। जी। कि ये जयपुर की है, कला है, राजस्थान का मिनिएचर। हाँ, कला है, मिनिएचर लुप्त नहीं होनी हाँ। चाहिए। तो आपने देखा कि इसमें जो नवांकुरित कलाकार जो सीख रहे हैं उनके भी थॉट कितने अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। और इसमें जो कलाकार हैं तो राजस्थान के, लेकिन विश्व प्रसिद्ध कलाकार भी हैं। 4-4 पीढ़ियाँ यहाँ काम कर रही हैं। 7 पीढ़ी का कलाकार भी यहाँ काम कर रहा है। तो अभी तो ये शुरुआत ही है इस शिविर की,
और अंत तक आप जो रचनाएं देखेंगे, कितना श्रम साध्य ये काम है, पेशेंस का काम है। इसके लिए बच्चे को बिल्कुल आना चाहिए, देखना चाहिए। जब तक लाइंस पे कमांड नहीं होगा, स्केचिंग में कमांड नहीं होगा, तब तक मिनिएचर्स का मज़ा ही नहीं है। लघु चित्रण शैली जो है वो लाइंस पे, टोन्स पे, और कैसे पेपर तैयार करते हैं, बसली कैसे तैयार करते हैं, कलर कैसे तैयार करते हैं, ये सब आप देखेंगे, अनुभव करेंगे, का लाभ होगा, उससे ये जनरेट होगा और स्टूडेंट्स भी उनसे प्रभावित होंगे और इस विधा की ओर वो बढ़ेंगे। तो इसमें जितने भी कलाकार हैं वो वर्ल्ड लेवल के हैं। राजस्थान का नाम विश्व फलक पर रोशन किया है और अभी तो ये शुरुआत है। बहुत डिटेल वीडियो सबसे लास्ट में आपको मिलेगा। ये एक इन्फॉर्मेशन के रूप में आपके सामने ये प्रयास है हमारा, जिससे आप लोग आकर्षित हों, जवाहर कला केंद्र आएँ और ये प्रदर्शनी देखें। धन्यवाद।